योगी जी कोई पार्लियामेंट पे यूँ बोल रहे थे कि अगर जो इंसान गलत करेगा तो उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाएगा, तो बुलडोजर तो चले गया। अब रहा सवाल, तो फिर वो बंदे ने पूछा था कि अगर गलत करने वाला अगर गलत करते रहेगा तो उसे कैसे सुधारोगे? तो वो बोले कि मैं उसको उसकी भाषा में समझाऊंगा। एपी सिंह को मैं अपनी गाड़ी का शीशा पोंछने वाला ना बनाऊं। एपी सिंह को मैं अपने गेट का दरबान ना बनाऊं। एपी सिंह को मैं अपने ऑफिस का प्यून ना बनाऊं। यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूं कि जो हैदर भाई इंटरव्यू दिया था वो लाइव नहीं था। हैदर भाई के साथ वकास जो अभी हमारी लाइव सेशन में आए थे वो उस वक्त मौजूद थे, वो पहले रिकॉर्ड किया गया। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हैदर भाई ने अपना पक्ष या जो अपने हवाले से बातें की, वो जो कि आपका चैनल था, हिंदुस्तान का चैनल था, जिस चैनल पे आई थी, उन्होंने वो चीजें दिखाई ही नहीं। जो सीमा की फेवर में चीजें थी वही दिखाई। तो सोनी सिस्टर जी आप क्या कहेंगी? फर्स्ट टाइम अरशद पहले, अरशद सुनो, पहले एक काम करो तुम लोग, खुदा के वास्ते अगर हैदर का कोई इंटरव्यू ले रहे हैं तो दूसरा कैमरा अपना लगा के रखो वहां पे, वो रिकॉर्ड होने के लिए। ऐसा कोई उसका लाइव मत कैंसिल करो, क्योंकि वो आगे चल के हैदर के लिए पावरफुल भी बन सकता है। जी जी सोनी सिस्टर जी आप क्या कहेंगी? फर्स्ट टाइम तो एक बार मैं आपके चैनल पे आई थी तो आपने मेरे को एपी सर का, एपी सिंह का, अब उसको मैं अपशब्द ऑनलाइन नहीं कह सकती हूँ क्योंकि वो वकील है, वकालत के आड़ में रंगरेलियां मना रहा है। एक बात बताओ, तुमने जो पढ़ाई पढ़ी है उस पढ़ाई को किसी और वकील ने नहीं पढ़ा क्या? इंडिया में कोई वकील आ सकता है, सीमा को सपोर्ट कर सकता है, सीमा का पक्ष ले सकता है, दूसरे वकील क्यों नहीं आ रहे? फर्स्ट टाइम मैं आपके चैनल पे आई थी, हमको कुंधा किस बात की आई थी कि एपी सिंह को मैं अपनी गाड़ी का शीशा पोंछने वाला ना बनाऊं। एपी सिंह को मैं अपने गेट का दरबान ना बनाऊं। एपी सिंह को मैं अपने ऑफिस का प्यून ना बनाऊं। समझ रहे हो, मैं घर में रहती हूँ, मैं औरत हूँ, तो इसका मतलब नहीं कि मैं भिखारी हूँ। एपी सिंह को मैं अपने गेट पे गार्ड नहीं रखूं। समझ गए? मेरी बात सुनो, एपी सर की औकात, मैं अब ज्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ। एपी सर हनुमान जी को, हमारे जिनकी मैं भक्त हूँ, परम भक्त हूँ, सुंदरकांड का पाठ सुबह करती हूँ, शाम को करती हूँ, उस सुंदरकांड के पाठ का अपमान किया है एपी सर ने। एपी सर मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं एजुकेटेड हूँ, लेकिन ये सर लायक नहीं है, ये सर लायक नहीं है। ये किस लायक है आप लोगों को खुद पता है। इसको नंगा करके, पेट्रोल डाल करके, इसको मुंह काला करके घुमाना चाहिए, क्योंकि इसने हनुमान जी का पाठ करते हुए इतनी ज्यादा अय्यासियां दिखाई। इसकी मैं आंख देख रही थी, इसकी मैं नाक देख रही थी, इसका मैं मुंह देख रही थी। इससे ज्यादा मेरी बात सुनो, वो तुम्हारी वो आई है बहन, कौन है तुम्हारी? सीमा हैदर, लिपस्टिक लगा करके इस तरह से बैठी थी जैसे कि नाचने वाले मुजराम, मतलब क्या उस माहौल में उसको क्या बोलते, जैसे तबला बजाने के आगे बैठी रहती, नाचने वाली बैठी थी। अरे सुंदरकांड का पाठ इस तरह से नहीं होता है भैया। सनातन को इन लोगों ने डुबो दिया है, हिंदू नहीं है ये, हिंदू नहीं है ये। जो सफाई करते हैं, जो गटर निकालते हैं ना, वो है ये सारे के सारे। सनातन के नाम पे कलंक है, हमारा हिंदू डूबा जा रहा है, हमारा सनातन खत्म हुआ जा रहा है इन चमचों की वजह से, इन अय्यासों की वजह से। ये अय्यास, अरे अच्छे सुनीता जी, ये लोग जो सो अच्छे हिंदुओं को भी ये लोग ऐसा पूरा नाम डुबा के इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने वाले यही लोग है, यही लोग है। ये कोई हिंदू नहीं है। कोई सिंह नाम रख लेने से, एक बात बताओ, किसी भेड़िया को, किसी कुत्ते को तुम शेर की खाल पहना दोगे तो वो शेर हो जाएगा क्या? ये सिंह नाम रख लेने से सिंह नहीं हो गया। ये वही सीमा हैदर का, जिस तरह का नेचर है सीमा हैदर का, जो कैरेक्टर है, सीमा हैदर को पर डे एक नया आदमी चाहिए। एपी सर को पर डे नहीं, एक औरत चाहिए। मैं तो योगी जी से, तुम्हारा चैनल बड़ा है, हमारे पास ऐसा कोई चैनल नहीं है। योगी जी से मैं पूछती हूँ कि तुम्हारा कहाँ गया बुलडोजर? सुंदरकांड, योगी जी बहुत बड़े भक्त हैं हनुमान जी के, पता है आपको? योगी जी आप देखो, हिंदू को कोई काट दे कोई टेंशन नहीं, हिंदू को कोई मार दे कोई टेंशन नहीं, लेकिन हनुमान जी के पाठ के आड़ में जब एक बार सुंदरकांड में बैठ जाए
लगातार उठ रहे हैं, इशारा हो रहा है, दांत यहाँ से काटे जा रहे हैं, आंख में आंख मिलाई जा रही है, एक दूसरे को देख करके दोनों इश्क में भर करके पानी पानी हो रहे हैं, किसी को खुजली हो रही है, किसी को पसीना आ रहा है। अरे हनुमान जी तुम्हारी ऐसी डंडा डालेंगे, ऐसी डंडा। मैं तो हनुमान जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, जिसने तुम्हारे सुंदरकांड का अपमान किया है उसको जल्दी से जल्दी रिजल्ट दो। योगी जी तो हमको लगता पता नहीं। एक बात बताओ, मैं मोबाइल पे रहती हूँ, यूट्यूब में सारी वीडियो नहीं देख पाती हूँ, हो सकता है योगी जी ना देख पाती हूँ, उनको 18 घंटा काम करना रहता है, उनको और दुनिया भर के काम है, मोदी जी को दुनिया भर के काम नहीं है। सुनिए, एक मिनट आपको एक बात बताती हूँ। मैं आपको योगी जी की बात बताऊंगी। योगी जी कोई पार्लियामेंट पे यूं बोल रहे थे कि अगर जो इंसान गलत करेगा तो उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाएगा, तो बुलडोजर तो चले गया। अब रहा सवाल, तो फिर वो बंदे ने पूछा था कि अगर गलत करने वाला अगर गलत करते रहेगा तो उसे कैसे सुधारोगे, तो वो बोले कि मैं उसको उसकी भाषा में समझाऊंगा। तो फिर जब ये एपी सिंह, सीमा इस तरीके की हरकत कर रहे हैं तो फिर इनको इनकी भाषा में क्यों नहीं समझाया जा रहा? योगी जी का मुंह क्यों बंद है अभी इस वक्त? योगी जी का इलाका लग रहा है तो फिर योगी जी अपना मुंह बंद करके क्यों है अभी इस वक्त? जब तुम हर अपने नहीं, एक सेकेंड, जब हर कोई इंसान को वो अपनी अपनी भाषा में समझाने की इतनी बड़ी बात बोल चुके हैं ये, तो फिर इन्हें एपी सिंह तुम्हारे क्या बोलो, हिंदू इसको तो बोलना था मेरे को, इतनी वो हो रहा मेरे को, इन्हें हिंदू कल्चर का है तो फिर इन्हें तुम्हारे हिसाब में रह के इन्हें तुम्हारे हर दायरे को तोड़ा है, हर चीज को इन्हें गलत कर रहा है, तो फिर तुम इसको क्यों नहीं समझा रहे? क्योंकि ना हिंदू है बोल के हिंदुओं का नाम बदनाम कर रहे हैं ये लोग हिंदू का नाम बदनाम कर रहे हैं, तो योगी जी भी इसमें खामोश बैठ के ये सपोर्ट दे रहे हैं। जब कभी कभी क्या होता है, बच्चा जब तक रोता जब योगी की यही बात योगी की जब यही बात चल रही है, योगी की बात ही मैं बता रही हूँ। जब योगी बोल रहे थे कि हम जो जैसा है उसको हम उसकी भाषा में समझाएंगे, तो फिर ये भाषा आप कौन सी है जो तुम खामोश बैठे हुए हो? ये कौन सी भाषा तुम्हारी चल रही? ये कौन सी भाषा में तुम खामोश बैठे हुए हो? ये ऐसा कौन सा पक्ष है तुम्हारा जो पर्दे की आड़ में चल रहा है? तुम लोगों के सामने तो एक बात बताते हो लेकिन पर्दे के पीछे एक बात कर रहे हो, तो फिर ये कौन सी भाषा है? अब हमको ये बताओ। तुम मुसलमान के ऊपर ये बात बोलते हैं, उनके मस्जिदों की बात बोल रहे हैं, तुम मंदिरों की बात कर रहे हैं, इन्हों ये बोलते हैं उन्हों वो बोलते। चलो मस्जिदों को मंदिरों को छोड़ दो, लेकिन अब इंसान जब ये गलती कर रहा है तुम उसको उसकी भाषा में समझाते, बोले अब समझाओ, तुम समझाओ, तब मानेंगे तुम्हारे को हम कि तुम बराबर इंसाफ करने वाले हो, चाहे मुसलमान रहने दो चाहे हिंदू रहने दो। जब हिंदू रह के गलत कर रहा है कोई मुसलमान को लेके आके यहाँ पे ये नाटक चल रहा है, तो फिर तुम आंख पे पट्टी मुंह पे कपड़ा रख लेके क्यों बैठे हो? जड़ पे जाइए, जड़ पे। मेरी बात सुनिए, 50% औरत है, 50% औरत में कम से कम 45% औरत चूल्हा चौका में पड़ी हुई है, 5% यूट्यूब चला रही है, 50% पुरुष है, 50% पुरुष देख रहा है, 50% पुरुष में 5% पुरुष उसको बुरा लग रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। 45% पुरुष सुंदरता का पुजारी है, 45% पुरुष अपनी बीवी को धोखा दे करके दूसरी पराई, तो यानी कि नहीं, तो यानी कि अगर कोई मुसलमान औरत रहने दो या हिंदू आदमी रहने दो, या हिंदू आदमी रहने दो या मुसलमान औरत रहने दो, अगर वो हिंदू में कन्वर्ट हो जाए तो उन्हें फुल आजादी है, उनको फुल परमिशन है उनको, तो उनके लिए कुछ भी ऐसा पक्ष नहीं लिया जाएगा, ना उनके ऊपर कोई कानूनी ऐसा सख्ती का कोई कार्रवाई होगी। तो फिर ये कहाँ का इंसाफ हुआ? ये कौन सा कानून चल रहा है? ये बात तो सुनो पहले। कोर्ट में बैठे हुए 95% पुरुष हैं, 95 पुरुष में 5% पुरुष ऐसे हैं जो अपनी पत्नी के भक्त हैं, 90 पुरुष जो हैं वो पराई औरत के भूखे हैं। इन्हें जब बोले जब इन्हें लाइफ पे इन्हें एक ही बात बोली कि 4 साल पहले मेरे को छोड़ के चले गए, 4 साल पहले छोड़ गए, तो तेरा बाप खिला रहा था खबर में से, या ये एपी सिंह खिला रहा था तेरे को, या ये लप्पू खिला रहा था तेरे को? बेगैरत, बेहया, बशरम, हेलो, तू इंसान है, इंसान के नाम पे थप्पा है तू। हेलो, जब देखो जब तेरे मुंह से एक ही अल्फाज निकलता था कि 4 साल पहले हैदर छोड़ के चलेगा, तो तेरा बाप दूसरों घर से खींच के लाके खिला रहा था, या तेरी बहना तेरे को बेच के अपना जिस्म खिला रहे थे?
क्या खिला रहे थे तेरे को? तेरे बहना खिला रहे थे? सुनीता एक सेकंड, खामोश बैठ सुनीता। ये बहन मेरी सुनीता एक सेकंड, इन्हें हर हमेशा बोलती थी कि मेरे को 4 साल पहले मेरे को हैदर छोड़ दिया था, हैदर मेरे को छोड़ दिया था।